भजन संहिता 139 उसका 1 आयत से लेके जब हम पूरा देखते हैं 24 आयत तक हम देखते हैं तो बहुत सी बातों को हमें सीखने को मिलता है। हालेलुया। पहली बात प्रियो मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, वो लिखा है जब हम पढ़ते हैं हालेलुया उसका इसी का 1 आयत से लेके 6 आयत तक। कि यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। कि यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। पहली बात मैं वहां पे बताना चाहता हूं और क्या है, पहली आयत में कहता है हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। पहला पॉइंट वो कहता है हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। प्रिय परमेश्वर हमारे हर एक विचारों को जानता है। परमेश्वर हमारे विचारों को, हमारी इच्छाओं को वो जानता है। जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हमारी इच्छाएं हैं, जो कुछ हमारे विचार हैं, प्रियो हर एक विचारों को परमेश्वर जानता है। क्या कहता है एक में, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रभु के सम्मुख हैं और हर एक विचार, हमारी इच्छा है, जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हमारा उद्देश्य है, हर एक बातों को मेरे प्रियो परमेश्वर जानता है। हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते और वो हर एक बातों को जानता है। इसलिए पहली आयत में कहता है, पहला पॉइंट मैंने कहा हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया। 2 आयत में क्या कहता है, जा तू मेरा उठना बैठना जानता है। और कहता है तू मेरा उठना बैठना जानता है। हमारा उठना बैठना मतलब हम किन लोग के साथ में रहते हैं, हम किन लोग के साथ में चलते हैं, किन लोग के साथ में हमारा उठना बैठना है, वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। आप अच्छे लोग के साथ में आपका उठना बैठना है, परमेश्वर जानता है। यदि आप बुरे लोग के साथ में, गलत लोग के साथ में आपका उठना बैठना है, उनसे मिलना जुलना है, वो भी परमेश्वर जानता है। बल्कि कहती है तू मेरा उठना बैठना जानता है। जी हाँ, मेरे विचारों को हाँ, दूर ही से समझ लेता है। और फिर कहता है मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, वो परमेश्वर को मालूम है। और बाइबल कहती है तो मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। जी हाँ, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। और फिर कहता है मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। या हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते हैं। जी पढ़े 4 में क्या कहता है, यहोवा हाँ, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं हाँ, जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। और कहता है यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू प्रीति से जानता ना हो। हालेलुया। हमारे मुंह में कैसी बातें हैं, हम कैसा बोलते हैं, वो परमेश्वर को मालूम है। जी हाँ, आगे तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, हाँ, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता और फिर है। कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पे रखे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर वो परमेश्वर के जब हम बाड़े में रहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर अपने उस बाड़े में हमें रखता है, हम सुरक्षित रहते हैं। यदि हम परमेश्वर से हटते हैं, हम परमेश्वर से बाड़े से हटते हैं, हम परमेश्वर का जो दायरा है हम उससे हटते हैं, तो हमेशा शैतान हमारे लिए ताक में रहता है। बाइबल कहती है शैतान गरजने वाले सिंह की ना इस ताक में रहता है किसको फाड़ खाएं। लेकिन जब बाइबल कहती है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पे रख रखा है, जब परमेश्वर के क्या ही खुशी की बात है। और धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के हाथ के नीचे रहते हैं, जो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहते हैं, जो परमेश्वर के बाड़े में रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं। उन्हें हमें आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है, जब पढ़ते हैं निर्गमन के पुस्तक में तो लिखा है, हालेलुया, बाइबल इस बात को कहती है जब इस्राएली लोग जब मिस्र से निकल के आए थे, परमेश्वर उनको अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर को संभाल रहा था। बाइबल इस बात कहती है परमेश्वर कभी बादल खंभे और कभी आग के खंभे में होकर उनकी सहायता कर रहा था। दूसरी बात कहता है 7 आयत से 15 आयत तक, 7 आयत से 12 आयत तक पढ़ेंगे।
मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? हाँ, तो दूसरी बात मैं इस बात को बताना चाहता हूं, वहां लिखा है मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। क्या हम परमेश्वर से भाग सकते हैं? क्या हम परमेश्वर से छुप सकते हैं? प्रियो, हम परमेश्वर से कहीं भाग नहीं सकते, हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह, हर कहीं परमेश्वर है। जहां पे भी हम जाते हैं, जहां पे भी हम छुपते हैं, परमेश्वर हर जगह है। इसलिए दाऊद को इस बात को भले अच्छे से मालूम था, और इसलिए दाऊद इस बात कहता है मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। हालेलुया। कहता है मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। हम लोग इस बात को जानते हैं, परमेश्वर ने योना को निनवे में सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर निनवे में योना को भेज रहा था, लेकिन निनवे से हटकर योना निनवे में ना जाके तर्शीश को जा रहा है। वो परमेश्वर से भाग रहा है। शायद हो सकता है योना सोच रहा होगा मैं परमेश्वर भाग के बच जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की आंखें तो हर जगह लगी हैं। वो भाग नहीं सका और उसको दोबारा फिर निनवे में जाके प्रचार करना पड़ा। क्या कहता है दाऊद? कहता है मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। हालेलुया। जी आगे। या तेरे सामने से किधर भागूं? फिर कहता है या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है। हाँ, कहता है मैं यदि आकाश पे चढ़ूं तो वहां तू है। यदि मैं अपना बिछौना लोक में बिछाऊं हाँ। तो वहां भी तू है। जी हाँ। यदि मैं भोर की किरणों पे चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं हाँ। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। हाँ। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। उसके लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो वहां तू है। यदि वो कहता है मैं लोक पे जाऊं वहां तू है। यदि आत्मा से भाग कर कहा जाऊं। इसलिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो सेवकाई को परमेश्वर हमसे चाहता है, जो महिमा परमेश्वर हमसे चाहता है, हमें चाहिए हम परमेश्वर की सेवकाई को करने पाए। जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है, हमें वो करना चाहिए और हमेशा उसमें उसके प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से भाग कर कहीं जा नहीं सकते हैं, हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते हैं। दाऊद को इस बात को मालूम था बहुत अच्छे से, और दाऊद इस बात को कहता है मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमसे चाहता है हमें करना चाहिए। हो सकता है परमेश्वर आपसे उस सेवकाई को चाहता है, हमें हमेशा उस सेवकाई को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमें करना चाहिए। तीसरी बात, इसी का 13 पद से लेके 16 पद तक। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हाँ, तीसरी बात कहता है तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मेरे मन का स्वामी तो तू है और तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। हालेलुया। जी हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हाँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। हाँ, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। वो कहता है तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। दाऊद कहता है मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हाँ जी हाँ, जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। हालेलुया। जी हाँ, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, जो और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। मेरी आंखों ने तेरे बेडौल तत्व को, चलिए फिर से पढ़ें। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। हालेलुया। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। है ना, कैसे मैं बनाया जा रहा था।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए और परमेश्वर कैसे अद्भुत कामों को करता है, कैसे परमेश्वर अद्भुत कामों करता है। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर के ऐसी तमाम गवाहियाँ होंगी जिसने परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आपके जीवन में कामों को किया है। जब आप परमेश्वर के कामों को देखते हैं, जब परमेश्वर अद्भुत तरीके से करता है, सच में हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए उन कामों के लिए जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में करता है। जो अद्भुत काम परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में करता है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए उन कामों के लिए। हालेलुया। चौथी बात, मैं पे 16 पद में चौथी बात कहता है, जी हाँ, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। हाँ। और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए और मेरे अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वो तेरी पुस्तक में लिखे गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पांचवी बात मैं आपके सामने बता रहा हूं। पांचवी बात इसके का 17 पद पढ़ेंगे। इसलिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हाँ, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। हाँ। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। बहन कहता है यदि मैं उनको गिनता, उनका जोड़ गिनता तो बालू से भी बढ़ गए हैं। हालेलुया। सच में हमारी सोच समझ से कई गुना बढ़कर हैं। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की पुस्तक में इस बात को कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 9 आयत जी। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, लिखा है जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें हाँ। मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं हाँ। जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की और है। वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। कब पढ़ेंगे इसी का 23 और 24 पद। परमेश्वर हाँ। मुझे जांच कर जान ले, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर और मुझे परख कर, मेरी चिंताओं को जान ले, और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है हाँ। कि नहीं, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। और जी। अनंत के मार्ग में हाँ। मेरी अगुवाई कर, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। जैसे मैंने कहा, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी आंखें मनुष्य की ओर लगी रहती हैं। हम उसे छुप नहीं सकते हैं, हम उसे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हर एक जगह मनुष्य को देखता है। उसकी आंखें मनुष्य की ओर लगी रहती है। इसे दाऊद ने कहा, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं।